Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I'm going to discuss about the topic on fat and oils. सो ये फैट एंड ऑयल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूँ। और सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी भी सारी वीडियोस है सभी वीडियो को देखें और उसे समझने की कोशिश करें। और सभी वीडियोस देखने या समझने के बाद भी उसके मन के अंदर डाउट है तो स्टूडेंट्स और व्यूअर मुझे क्वेश्चन मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आज ये फैट एंड ऑयल टॉपिक के ऊपर मैं मेनली दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ फैटी एसिड। सो ये दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ और हमें ये जानना चाहिए जो फैट क्या है। सो फैट मीन्स fat are the carboxylic acid derivatives. So oil and fat both belongs to the group of the organic compound known as a lipid. So oil and fat are naturally occurring ester and the fat are found in animal and oil are found in both animal and plants. So fat are called as an carboxylic acid derivatives. That means इस जगह पे हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझे और इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें ये याद रखना है। सो फैट क्या है? सो फैट मीन्स फैट एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से। और ये फैट एंड ऑयल हम लोग जिसको भी बात करें इसे हम लोग ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री के अंदर इसे लिपिड के नाम से जाना जाता है। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने अभी जो फैट बोला ये फैट मेनली एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। और जब हम लोग ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल को हम लोग एनिमल एज वेल एज प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जब हम लोग फैट को प्रिपेयर करते हैं सो फैट कैन बी प्रिपेयर व्हेनेवर द ग्लिसरॉल दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। और जो रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फैटी एसिड की जो स्ट्रक्चर है इस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हैं और इसमें हाइड्रोक्सिल और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप देख पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर ग्लिसरॉल इस फैटी एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं उस रिएक्शंस के टाइम पे यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल है इस हाइड्रोक्सिल से यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फैटी एसिड के अंदर है इसके साथ रिएक्शंस करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ग्लिसरॉल के अंदर तो सभी हाइड्रोजन निकल चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाकी है ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप के साथ इसके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद यहाँ पर फैट और ट्राइग्लिसराइड को वो जेनरेट कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली जो हम लोग जब फैट को प्रिपेयर करना चाहेंगे और फैट जनरली जो प्रिपेयर किया जाते हैं तो उस जगह पे फैट कैन बी प्रिपेयर व्हेनेवर द ग्लिसरॉल दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। तो अभी हम लोग जान लेंगे जब हम लोग फैटी एसिड को ऑब्जर्वेशन करते हैं और फैटी एसिड के बारे में जानना चाहते हैं तो फैटी एसिड है क्या। सो फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग इसे लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक चेन देख पाएंगे। और इसे हम लोग एलिफेटिक चेन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसे हम लोग एलिफेटिक चेन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है ये कार्बन एटम एक और एक के साथ स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है और स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक एसिड बोल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ये याद रखना है ये जो फैटी एसिड है ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और इस फैटी एसिड के अंदर कार्बन की क्वांटिटी नंबर 4 से लेके 28 तक हो सकते हैं। और जब ये कार्बन की क्वांटिटी 12 से लेके 26 नंबर तक होंगे तब हम लोग इसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलते हैं। जब इस कार्बन की क्वांटिटी 6 से लेके 10 तक होंगे तब हम लोग इसको मीडियम चेन फैटी एसिड बोलते हैं। और जब इस कार्बन के क्वांटिटी 6 होंगे एंड फियर देन 6 होंगे तब उस जगह पे हम लोग इसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोलते हैं। सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम लोग मीट और फिश के अंदर देख सकते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड को हम लोग कोकोनट ऑयल के अंदर देख सकते हैं और जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं ये हमारा जो डेली फूड है एज ए लिपिड एंड एज ए फैट ये सभी फूड के अंदर हम लोग इस फैटी एसिड को जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है इसे हम लोग देख सकते हैं।
तो अभी क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा था, जो मैं आज 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, एक क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन इसको 2 तरीके से पूछा जाते हैं। एक तो ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। और जब हमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला जाए तो उस जगह पे हम लोग फैटी एसिड को एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, according to the body requirement, according to the degree of unsaturation and according to the position of hydrogen atom के हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर देना है। और मान लेते हैं जो एग्जाम हॉल में ऐसा पूछा जा रहा है, जो आप फैटी एसिड को कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन को देख के और क्वेश्चन को समझ के स्टूडेंट्स को आंसर करना है। और ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए जो आप एक्सप्लेनेशन करो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, तो उस जगह पे स्टूडेंट्स को ये जो 4 पॉइंट मैंने बोला, ये 4 पॉइंट के हिसाब से इसे क्लासिफिकेशन कर देना है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे फैटी एसिड को अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, तो उस जगह पे उसे मेनली 3 भाग में डिवाइड किया जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जहां पर कार्बन की क्वांटिटी 12 से लेकर 26 नंबर तक होंगे। जैसे ये फैटी एसिड को हम लोग मीट और फिश के अंदर देख सकते हैं। जब हम लोग मीडियम चेन फैटी एसिड की बात करेंगे तो उस जगह पे कार्बन की क्वांटिटी 6 से लेकर 10 तक होंगे, और ऐसे फैटी एसिड हम लोग कोकोनट ऑयल के अंदर देख सकते हैं। और जब शॉर्ट चेन फैटी एसिड की बात करेंगे तो वहां पर कार्बन की क्वांटिटी फ्यूअर देन 6 नंबर होंगे, और जहां पर ऐसे फैटी एसिड को हम लोग मेनली डेली फूड के अंदर हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब हम लोग फैटी एसिड को क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब हम लोग इस फैटी एसिड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड और दूसरी को हम लोग बोलते हैं अनएसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड क्या है? हम लोग उस फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं जो फैटी एसिड को हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय थ्रू द बॉडी। और इसीलिए ये फैटी एसिड को हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें इसे क्या करना होता है, इसे हम लोग डाइट के थ्रू पे, फूड के थ्रू पे इसे हमें कंज्यूम्स करना होते हैं। और हमें इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है, एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल में लाइनोलिक एसिड के एग्जांपल ले सकते हैं, लाइनोलिनिक एसिड के एग्जांपल ले सकते हैं, एचिडेनिक एसिड के एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने बोला, लाइनोलिक एसिड हो और लाइनोलिनिक एसिड हो, नहीं तो यहाँ पर एचिडेनिक एसिड हो, ये सभी के सभी एसेंशियल फैटी एसिड है। और जब हम लोग नॉन एसेंशियल फैटी एसिड की बात करेंगे तो ऐसा फैटी एसिड को हम लोग हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे फैटी एसिड को हमें बाय फूड और बाय थ्रू द फूड के हिसाब से इसे कंज्यूम्स करने की जरूरत नहीं होते हैं। और इसी रीजंस के लिए इसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है पाल्मेटिक एसिड। तो ओवरऑल हमें इस जगह पे 2 चीज को याद रखना है, मेनली उसका एग्जांपल, और दूसरी चीज इसे याद रखना है, एसेंशियल मीन्स जो फैटी एसिड को हम लोग हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और नॉन एसेंशियल मीन्स जो फैटी एसिड को हम लोग हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। और फैटी एसिड को जब हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो उसको मेनली 2 भाग में डिवाइड किया जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग फिर से 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग अभी देख लेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के कितनी सारे एग्जाम्पल और उसके साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, और उसके साथ हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल और उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, और उसके साथ ही साथ देख रहे हैं उसका सोर्सेस कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर एसिटिक की बात करें, जो एक कॉमन नेम है, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी 2 है, और उस जगह पे उसका स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रोपाइनिक की बात करें तो यहाँ पर उसका कार्बन की क्वांटिटी 3 है, जहाँ पर स्ट्रक्चर में भी हम लोग इसका कार्बन की क्वांटिटी 3 देख पा रहे हैं। जैसे ब्यूटानिक की बात करें तो वहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 4 होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी 4 देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग वैलेरिक की बात करें तो उस जगह पे कार्बन की क्वांटिटी 5, कैप्रिक की बात करें तो उस जगह पे कार्बन की क्वांटिटी 6। यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग कैप्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी 6 देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लैवरिक एसिड की बात करते हैं, जो यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 12 होते हैं, और उसकी जगह पे उसी के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने अभी बोला LAURIC
लैवरिक एसिड की जो बात मैंने की है, जहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 12 होते हैं, और ऐसे फैटी एसिड को हम लोग मेनली कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, और ऐसे फैटी एसिड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम कोकोनट ऑयल, जैसे बटर के अंदर से, जैसे यहाँ पर हम लोग सिनामोम के हिसाब से, सिनामोम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो नंबर ऑफ फैटी एसिड को, और उस फैटी एसिड को कॉमन नेम में क्या बुलाए जाते हैं, और उस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो उस फैटी एसिड की नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी कितनी होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल और उसका स्ट्रक्चर और उसका कहाँ से उसे ऑब्टेन किया जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर ये जो चार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो पहले जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड की बात करें, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी, नंबर एंड पोजीशंस ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जब हम लोग यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड की बात करेंगे, सो दैट टाइप ऑफ द फैटी एसिड यू आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली ऑल टाइप ऑफ द फैट्स। एंड ऑलिक की बात करते हैं तो ऐसा फैटी एसिड को हम लोग जनरली नेचुरल फैट के हिसाब से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पर लाइनोलिक एसिड की बात करते हैं तो उस जगह पे हम लोग इसको कौन से पीनट से, उसे कोकोनट से, सोयाबीन से हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। और यहाँ पर जो रेशियो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 16:1:9, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये होते हैं, जैसे पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं पैल्मोटिक के जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 16 का मतलब ये हो रहा है जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी कितना है, 16 है। यहाँ पर जो 1 देख रहे हैं, 1 का मतलब ये हो रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पे है। और यहाँ पर जो 9 देख रहे हैं, 9 का मतलब ये हो रहा है जो यहाँ पर डबल बॉन्ड 9 एंड 10 के अंदर है। जैसे ऑलोइक की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं रेशियो यहाँ पर 18:1:9 है। मतलब यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कितना होना है, 18 होना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर होना है, 9 के अंदर होना है। और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर 1 नंबर पे है, और इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ हम लोग बाकी स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी, और उसका डबल बॉन्ड की पोजीशन, और उसका कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशंस। और लास्टली हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो अल्फा लाइनोलिक एसिड की बात करें तो उस जगह पे भी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर भी टोटल 18 नंबर ऑफ कार्बन है, और इसीलिए यहाँ पर 18 नंबर देख रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर उसका डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशंस पे होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड और उसके एग्जाम्पल, उसका कॉमन नेम और उसका सोर्सेस, और उसके साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर को। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका एग्जाम्पल और उसका कहाँ पर उसे ऑब्टेन किया जाता है, उसका सोर्सेस क्या है, और उस जगह पर उसका कार्बन की क्वांटिटी, उस जगह पर उसका डबल बॉन्ड और उसका कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशंस कौन सी जगह पे होते हैं। और जब हम लोग इस फैटी एसिड को अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो फैटी एसिड को हम लोग उस जगह पे 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिस फैटी एसिड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड। सो क्वेश्चन ये आ रहा है सिस फैटी एसिड हम लोग किसे बोलेंगे, तो इस जगह पे हमें ये याद रखना है सिस फैटी एसिड की स्ट्रक्चर जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग को क्या देख पाएंगे, जो एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम है, ये एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में होंगे। और जब ट्रांस फैटी एसिड की बात करेंगे तो उस जगह पे ये जो एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम है, ये एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में होंगे। दैट मींस ओवरऑल हम लोग इस जगह से ये चीज याद रखेंगे सिस फैटी एसिड जब होंगे तो उस जगह पे हाइड्रोजन एटम जो है एडजेसेंट, वो हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन की सेम साइड में होंगे। और ट्रांस की बात जब करेंगे तो एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली जो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन को। अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फैटी एसिड को केमिस्ट्री को। तो मैंने अभी बोला जो फैटी एसिड की जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फैटी एसिड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन देखेंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। और मैंने ये भी बोला जो फैटी एसिड के जो स्ट्रक्चर होंगे वो स्ट्रक्चर सैचुरेटेड भी हो सकता है और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये याद रखना है जब वो स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हो तो उस जगह पे उसका जो स्ट्रक्चर होंगे वो स्ट्रक्चर जिगजैग होंगे। और लेकिन ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर होंगे ये स्ट्रक्चर लो टेम्परेचर में होंगे। लेकिन ये टेम्परेचर हम लोग हाई कर देंगे तो स्ट्रक्चर जो जिगजैग है ये स्ट्रक्चर जिगजैग टूट जाएंगे
ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद इसका जो चेन का जो लेंथ है वो लेंथ शॉर्टर हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग उस सैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड किस जगह पे हम लोग उस फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड लेंगे तो उस जगह पे हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमर्स बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जियोमेट्रिक आइसोमर्स होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की साइड की मतलब मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम हुआ तो उस जगह पे हम लोग उसको सीस बोलेंगे और अपोजिट साइड में हुआ तो उस जगह पे हम लोग उसे ट्रांस बोलेंगे। और इस जगह पे हम लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं जो ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ही सीस एंड ट्रांस पॉसिबल है। और मैंने अभी बोला ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जब एडजेसेंट हाइड्रोजन दो अपोजिट साइड में होंगे तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। और सीस की बात जब करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की सेम साइड में होंगे। और इस जगह पे हम लोग यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और इस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये मेरा एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो केमिस्ट्री ऑफ फैटी एसिड तो उस जगह पे आपको केमिस्ट्री ऑफ फैटी एसिड को एक्सप्लेनेशन करना है सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड दोनों को। और उसके साथ ही साथ जो मैं तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया सीस एंड ट्रांस के स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको भी दिखाना है। और अभी इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग और एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली दो बॉन्ड देख रहे हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हम लोग इसे डेफिनेटली सीसी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एडजेसेंट हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। और इसे हम लोग ट्रांस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में है। तो इस जगह पे हमें ये याद रखना है जब यहाँ पर सीस होंगे तो यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो देख रहे हैं यहाँ पर 120 डिग्री, और जब हम लोग ट्रांस की बात करेंगे तो उस जगह पर इसका बॉन्ड लेंथ कितना देख पा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर और बॉन्ड एंगल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 110 डिग्री। तो इसके साथ हमें ये याद रखना है जो नेचुरली ऑकरिंग अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर नियरली ऑल द cis configurations, the molecule bent at 120 degree at the double bond। एंड एग्जाम्पल एज एन ऑलिविक एसिड के बाद हम लोग करें तो उसका स्ट्रक्चर एंड शेप एल शेप होते हैं, और इलाइडिक एसिड के बाद हम लोग करें तो उस जगह पे उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रेचन होना चाहिए। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन फैटी एसिड इंक्रीज विद द chain length and decrease according to the unsaturation. So the melting point of even number of carbon fatty acid increase with the chain length and decrease according to the unsaturation। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए जब फैटी एसिड को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिए जो फैटी एसिड को जब हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे तो उस केमिस्ट्री को कैसा होते हैं और उसको कैसे लिखा जाता है जो एग्जाम हॉल में जब उसे पूछा जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से फैटी एसिड एंड फैट एंड ऑयल के ऊपर ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और उस जगह पे भी मैं फैट एंड ऑयल के अंदर मैं अगेन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, ये दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूँगा। और दो पॉइंट होंगे रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फैटी एसिड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। थैंक यू।